नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कहानी अशिक्षित का हृदय, जो कि विशंबरनाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखित है। इस वीडियो में हम लेखक परिचय और कहानी का सार पढ़ेंगे, जो कि विशंबरनाथ कौशिक द्वारा लिखित है। ये कहानी नीम के पेड़ के प्रति एक व्यक्ति के अनन्य प्रेम पर आधारित है। आइए बच्चों, लेखक के बारे में जानें। लेखक परिचय। विशंबरनाथ कौशिक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न श्री विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का जन्म 1890 ईस्वी को तत्कालीन पंजाब प्रांत के अम्बाला जिले में हुआ था। उन्होंने कानपुर में मैट्रिक तक स्कूली शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात वे साहित्य सेवा में लग गए। इन्हें हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। संगीत और फोटोग्राफी में भी इनकी विशेष रुचि थी। 1944 में इनकी मृत्यु हो गई। कौशिक जी मुख्य रूप से कहानीकार थे। उन्होंने आदर्शवादिता और भावुकता से परिपूर्ण कहानियाँ लिखी थी। साहित्य की विधाओं का विकास किया था। इनकी कहानियों में स्वाभाविक गद्य शैली का विकास मिलता है। रचनाएं। कौशिक जी की रचनाएं इस प्रकार हैं। कहानी संग्रह मणिमाला, चित्रशाला, पत्र संग्रह, दुबे जी की डायरी, उपन्यास माँ भिखारनी। विशंबरनाथ कौशिक आधुनिक साहित्य के एक श्रेष्ठ साहित्यकार थे। हिंदी साहित्य के गद्य के क्षेत्र में उनका योगदान महान है। इनका गद्य साहित्य समाज केंद्रित है। इनका सारा जीवन साहित्य सेवा में ही और समाज सुधार में ही लगा रहा। आइए अब हम कहानी के बारे में जानें। कहानी अशिक्षित का हृदय। अशिक्षित का हृदय कहानी के लेखक श्री विशंबरनाथ शर्मा कौशिक हैं। अशिक्षित का हृदय प्रकृति के प्रति मनुष्य के भावात्मक संबंध को दर्शाने वाली एक मार्मिक कहानी है। इस कहानी में लेखक ने एक अशिक्षित ग्रामीण के हृदय में निहित सच्चे प्रेम की झलक प्रस्तुत की है। मनोहर सिंह नाम का एक ग्रामीण व्यक्ति था। मनोहर सिंह की आयु 55 वर्ष के लगभग थी। उसने अपना यौवन काल फौज में बिताया था। अब वह अकेला रहता था। गांव में दूर के एक दो रिश्तेदार अवश्य थे। उन्हीं के यहाँ अपना भोजन बनवा लेता था। उसका कहीं आना जाना नहीं था। वह टूटे हुए मकान में रहता था और ईश्वर का भजन किया करता था। एक वर्ष पूर्व उसे खेती कराने की सनक मतलब इच्छा सवार हुई थी। उसने ठाकुर शिवपाल सिंह की कुछ भूमि लगान पर लेकर खेती कराई थी, पर उसके दुर्भाग्य से उस साल अनावृष्टि मतलब सूखा पड़ गया। वर्षा नहीं हुई और उसके कारण पैदावार नहीं हुई। ठाकुर शिवपाल सिंह के लगान ना पहुंचा। मनोहर सिंह को जो कुछ पेंशन मिलती थी वह उसके भोजन बस्तर भर की ही होती थी। उसका अपना ही गुजारा होता था उसमें। अंत में जब ठाकुर साहब को लगान ना मिला तो उन्होंने नीम का वृक्ष, जो कि झोंपड़ी के द्वार पर लगा हुआ था, गिरवी रख लिया। यह नीम का पेड़ बहुत पुराना और उसके पिता का लगाया हुआ था। मनोहर सिंह के पिता ने लगाया था वो पेड़। एक दिन ठाकुर शिवपाल सिंह अपना कर्ज वापस लेने के लिए मनोहर सिंह के द्वार पर आ पहुंचा। मनोहर सिंह ने विनम्र भाव से कहा कि अभी रुपए उसके पास नहीं हैं। फिर रुपयों को कोई खतरा नहीं था, क्योंकि उसका नीम का पेड़ शिवपाल सिंह के पास गिरवी रखा हुआ था। ठाकुर शिवपाल सिंह ने कहा कि 1.5 साल का ब्याज मिलाकर कुल 22 रुपये बनते हैं।
वे रुपए अदा कर दो, अन्यथा इसके बदले में पेड़ कटवा दिया जाएगा। मनोहर सिंह और आकर बोला कि पेड़ को कटवाया ना जाए। कर्जा अदा ना होने पर वह पेड़ ठाकुर शिवपाल सिंह का ही हो जाएगा। ठाकुर ने मनोहर सिंह की बात नहीं मानी और कहा, हमारा जो जी चाहेगा हम करेंगे, तुम्हें फिर कुछ कहने का अधिकार नहीं रहेगा। मनोहर सिंह को रुपया अदा करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया था। उसने रुपये चुका देने की हर संभव कोशिश की, बहुत कोशिश की उसने, परंतु बहुत दूर दौड़ धूप करने पर भी उसे कहीं से रुपये नहीं मिले। वह पेड़ की शीतल छाया में लेटा हुआ पेड़ के उपकारों को स्मरण करता था। वह पेड़ उसे बहुत प्रिय था। उसके कट जाने की कल्पना मात्र से ही उसका हृदय कांप उठता था। वह उठकर बैठ गया और पेड़ की ओर मुंह करके बोला, यदि संसार में किसी ने मेरा साथ दिया है तो तूने, यदि संसार में किसी ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है तो तूने। पिताजी कहा करते थे, बेटा मनोहर, यह मेरे हाथ की निशानी है। इससे जब जब तुझे और तेरे बाल बच्चों को सुख पहुँचेगा तब तब मेरी याद आएगी। पिता का देहांत हुए 40 वर्ष व्यतीत हो गए। इस संसार में तू ही एक मेरा पुराना मित्र है। तुझे वह दुष्ट काटना चाहता है, काटेगा क्यों नहीं, देखूं कैसे काटता है। मनोहर सिंह अपने विचारों में डूबा हुआ हड़बड़ा ही रहा था कि उसी समय तेजा सिंह नाम का 15-16 साल का लड़का आया। उसने आते ही मनोहर सिंह से पूछा कि वह किससे बातें कर रहा है। मनोहर सिंह ने तेजा सिंह को आप बीती सुनाई। तेजा सिंह बालक था, इसलिए वह मनोहर सिंह की गंभीरता का अनुमान न लगा सका, लेकिन जब उसे पेड़ की कहानी तथा उसके महत्व का पता चला तो उसके हृदय में मनोहर सिंह के प्रति सहानुभूति जागी। तेजा सिंह के लिए 25 रुपये की रकम बहुत बड़ी थी। 10-5 रुपये की बात होती तो वह कहीं से ला देता। मनोहर सिंह तेजा सिंह की सहानुभूति पाकर प्रभावित हो गया। उसने उसे आशीर्वाद दिया। 1 सप्ताह बीत गया। मनोहर सिंह रुपये ना अदा कर सका। 8वें दिन में दोपहर के समय शिवपाल सिंह ने मनोहर सिंह को बुलाया। मनोहर सिंह तलवार बगल में दबाए अकड़ता हुआ ठाकुर साहब के सामने आ पहुंचा। ठाकुर साहब ने कहा कि अब पेड़ उनका है, अतः उसे कटवाने का अधिकार भी उनका है। मनोहर सिंह ना कटवाने का अनुरोध करता रहा, पर ठाकुर साहब के कान पर जूं ना रेंगी। मनोहर सिंह भी आकर अपने पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर बैठ गया। दोपहर ढलने पर 2-4 आदमी कुल्हाड़ियाँ लेकर आते दिखाई दिए। मनोहर सिंह ने तलवार निकाल ली और कहा, संभल कर आगे बढ़ना। जो किसी ने भी पेड़ में कुल्हाड़ी लगाई तो उसकी जान, उसकी अपनी जान एक कर दूंगा। मजदूर भाग खड़े हुए। शिवपाल सिंह घटना से परिचित होते ही 2 लठबंद आदमियों के साथ मजदूरों के साथ वहां पहुंचे। मनोहर सिंह तथा ठाकुर शिवपाल सिंह में वाद विवाद हुआ। मनोहर सिंह ने क्रोध से चुनौती भरे स्वर में कहा, ठाकुर साहब, जो आप सच्चे ठाकुर हैं तो इस पेड़ को कटवा लें। जो मैं ठाकुर हूँगा तो मैं इसे नहीं कटने दूंगा। इसी समय तेजा सिंह ने मनोहर सिंह को रुपये लाकर दे दिए। अब ठाकुर साहब पेड़ कटवाने की जिद पर पूरी करना चाहते थे, अतः उन्होंने रुपये लेने से इनकार कर दिया। इसी बीच गांव के लोग इकट्ठे हो गए। गांव के लोगों के साथ तेजा सिंह का पिता भी आया। जब उसे पता चला कि रुपये तेजा सिंह ने दिए थे और वह ये रुपये चुरा कर लाया था, तो मनोहर सिंह ने वह रुपये लौटा दिए। शिवपाल सिंह को पता लग गया
कि अब मनोहर सिंह रुपए नहीं दे सकता। अतः उन्होंने कहा कि अगर मनोहर सिंह रुपए अभी दे दे तो वह स्वीकार कर लेंगे। तेजा सिंह आगे बढ़ा और उसने अपनी अंगूठी लाकर ठाकुर साहब की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह 1 तोले की है। इस पर बापू का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये मुझे मेरी नानी से मिली है। तेजा सिंह की इस भावना को देखकर उसके पिता आगे बढ़े और ठाकुर साहब को 25 रुपए दिए। ठाकुर साहब के चले जाने के बाद मनोहर सिंह ने तेजा सिंह को छाती से लगा लिया और सबके सामने कहा, भाइयों, मैं तुम सबके सामने यह पेड़ तेजा को देता हूँ। तेजा को छोड़कर इस पर किसी का अधिकार नहीं होगा। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।